से आई थी आप? गिरंदेकपुरवा से। नाम क्या है? ममता देवी। रैली में? हाँ, रैली में। तो क्या कह गई बहन जी? बहन जी का कह गई, अब हम जो कह गई सब सही कह गई। सब सही कह गई? हाँ। कितने वोट दे रही हैं आप? हाथी में। हाथी में? हाँ। तो क्या लग रहा है, जीत जाएंगी मायावती जी? कह नहीं जीत जाए, हम जिताए। आप जिताएंगे? क्या समस्या है आपकी, क्या चाहती हैं आप नेताओं से? जो सरकार बनेगी क्या क्या चाहती हैं कि करें? मेरे घर में एक झोपड़ी डाल रहे हैं, बा में रह रहे, एक गिरंदेकपुरवा में। और मतलब इतनी सरकार बनी 4-5 कम से कम 15 साल है भाई जाती। कऊ सरकार में हमें जानी बनी क्या आवास हो कऊ ने दाओ है ना, एक शौचालय नहीं मिलो है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहा। अच्छा, आप तक सुविधा नहीं पहुंची ना। आप क्या कहती? हम बहन जी को मतलब सपोर्ट करते हैं, बहन जी को जिताएंगे, सत्ता लाएंगे, हाथी को जिताएंगे, लखनऊ भेजेंगे बहन जी को? हाँ, बहन जी को। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या कुछ नहीं, मेरे गांव का विकास होना चाहिए। कौन सा गांव? ग्राम गोहनी गिरंदेपुरा। हाँ, कोई रोड नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, और जितने गरीब लोग हैं वो परेशान हैं, और जो पैसा वाले हैं उनको मतलब जो लोग देते हैं, जो रिश्वत दे देते हैं उनका काम होता है। जो गरीब लोग हैं रिश्वत नहीं दे पाते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। अभी तक नहीं पहुंची? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत गड्ढे में डली है। कितनी आबादी गांव की? आबादी की है 2000 जी। वोट है वोट है? हाँ, वोट किनके? मायावती जी? हाँ, मायावती जी के। पूरे गांव के तो जब मायावती जी की यहाँ सरकार थी तब उन्होंने कुछ किया था? हाँ, जब उन्होंने सब किया था उन्होंने, तो जब मायावती जी की सरकार चली गई तो तब से कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं है। कौन सुविधा नहीं है, आरटीसी थोड़ी पूछो भाई साहब कुछ। अच्छा, मैं महेवा ब्लॉक से आया हूँ भाई साहब, मैं सेक्टर अध्यक्ष हूँ कालपी विधानसभा से, जगरूप सिंह बौद्ध, बसपा पार्टी से। क्या लग रहा है आपको? हमको तो ये लग रहा है कि जहाँ तक बनेगी कि अपनी पूर्ण बहुमत से बहन जी की सरकार बनाएंगे, और सारे लोगों को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सब लोगों को सम्मान देंगे। और जो भी देखो, एक होता है कि जितनी भी रैलियां होती हैं हिंदुस्तान में आज तक, सभी रैलियों में भीड़ हुई है, ठीक है। और एक हम देख रहे हैं जो चुनावी चर्चाएं होती हैं टीवी पर होती हैं कहीं पर भी, तो बहुजन समाज पार्टी को लोग विकल्प में भी नहीं ले रहे। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि चर्चा करने वाले चर्चा करते हैं और पर्चा भरने वाले पर्चा भर देते हैं, और काम जो चर्चा का होता है वो पर्चा का अलग होता है और चर्चा का अलग होता है, और वोट डालने का अधिकार अलग होता है। अगर लोकतंत्र का त्यौहार अपने दम से अच्छी तरह से मनाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री न बना सकें, बिल्कुल बनाएंगे। और जो कहते हैं कि राशन बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं, ये हम लोगों को सब लोग लालच देने की बात करते हैं, ये ऐसे कोई बात नहीं है। और बहन जी की सरकार बनाएंगे कैसे, क्योंकि हाँ, चुनावी समीकरण एकदम बदल चुके हैं। अखिलेश यादव ने तमाम छोटे दलों से गठबंधन कर लिया है। बीजेपी पिछली बार बहुमत से जीती थी, और वो अपने विकास कार्यों को गिनाकर लगातार अन्य दलों पर चोट कर रही है। देखो, बहन मायावती जी किस चीज को गिना के जीतेंगे, मतलब क्या मुद्दे लेकर जीतेंगी? वो एक ऐसा मुद्दा है जो सर्व समाज के सम्मान में अच्छा कार्य करेंगी, और सब लोगों को देखते हुए। अच्छा कार्य तो सभी लोग कर रहे हैं, अच्छा कार्य सभी लोग कहते हैं हम करेंगे। आप बताइए, हमारा सवाल वही है क्या कि बहन जी की बहन जी कौन से मुद्दों पर जीतेंगी? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। बहन जी का मुद्दा क्या है? बहन जी की वर्तमान मुद्दा सुशासन, अच्छी शासन चलाने की है, क्योंकि वर्तमान समय में जो सरकारें हैं इनके सांसदों और विधायकों ने बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रखा है, और वर्तमान सरकारों ने इतनी ज़्यादा समस्याएं क्रिएट की हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के लिए कहे थे, यहाँ तक कहे थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, कोरोना काल में हवाई चप्पल उतर गए हैं। और कर्मचारियों की, और जो अखिलेश भैया कह रहे हैं हम पुरानी पेंशन देंगे, मैं भी एक कर्मचारी हूँ। इनके पिताजी मुलायम सिंह थे, 2005 में जब उत्तर प्रदेश से पेंशन गई तो हस्ताक्षर इन्होंने किया था, मुलायम सिंह ने, और 2016 में
अखिलेश जी जब सरकार थे तो मैं उस समय विधानसभा में मौजूद था लखनऊ में, वहाँ लाठीचार्ज हुआ और हमारा भाई डॉक्टर रामाशीष शहीद हो गया है। जो लोग लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं वो पुरानी पेंशन क्या देंगे? निश्चित रूप से बहन जी ने नौकरी दिया है और पेंशन भी बहन जी ने देंगी। इसलिए हम कर्मचारी बहन जी के साथ हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि बहन जी जब सरकार में आएंगी तो पुरानी पेंशन देंगी। धन्यवाद। पेंशन के आधार पे वोट देंगे आप? जी 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 जी। और कोई कुछ कहना चाहता है? बोलें। क्या सवाल है आपका? जैसे ये महाशय बता रहे कि पेंशन मिलेगी। जी, बहन जी की इस एक तो बिल्कुल सुनिश्चित घोषणा बहन जी लगातार कर रही हैं। पेंशन जो सरकारी सेवक हैं उनकी बड़ी ज़रूरत है और बहन जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा भी कर दी कि अब हम पेंशन देंगे, सरकारी सेवकों को पेंशन देंगे। साथ ही साथ बहन जी ने के शासन की जो बातें करते हैं बहुत क्लियर हैं कि बहन जी ने अपने शासनकाल में बच्चों के लिए शिक्षा और रोज़गार की व्यवस्था की है। उन्हें स्कॉलरशिप, उनको शिक्षा के लिए सामग्री, उनको ड्रेस दे करके उन्हें संवर्धित करने का काम किया है। जो बहन जी पर एक आरोप लगता है जी कि बहन जी एक समाज की नेता हैं। नहीं, जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं वो निराधार हैं। बहन जी ने सर्व समाज की बात कही है और पूरे समाज को साथ लेकर के वो राजनीति में और सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर्व समाज की भागीदारी की बात करती हैं। ये बात निराधार है जो लोग कहते हैं कि बहन जी एक समाज की हैं। हमारी बहन जी एक समाज के लिए काम करती हैं तो हर समाज में टिकट देती हैं वो। जैसे कि कुशवाहा समाज है, ब्राह्मण समाज है, ठाकुर समाज है, हर समाज में टिकट देती हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारी बहन जी कोई जातिगत आधार पर टिकट नहीं देती हैं। वो सबको समान करने का वो बैलेंस करती हैं, सबको समान देखती हैं, सबको समान रोजगार देती हैं। धन्यवाद। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं जी, युवा क्या चाहता है और युवाओं का रुझान क्या है? युवा किस तरफ जाएंगे? युवाओं का रुझान है कि हमारा समाज मतलब शिक्षित हो, आगे बढ़े, स्कूल कॉलेज खुले। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं 1 साल होने वाला है और यहाँ स्कूल कॉलेज बंद हैं। तो क्या इससे हमारा शिक्षा की युवा पीढ़ी अनपढ़ हो रही है। युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है? अंधकार की ओर जा रही है। नहीं, किसको वोट दे रही है? किसकी सरकार? बीएसपी हाथी को। ऐसा आपको लगता है? लगता नहीं है। अच्छा, हाँ, उरई से ही हैं? उरई से नहीं, हम ग्राम गोहिनी से हैं, डिस्ट्रिक्ट जालौन, मांडोगढ़ विधानसभा रैली में आए थे जी। भोले मिल गए, हमारे मित्र हैं ये, लोधेश कुमार नाम है इनका। ये बहन जी के कट्टर समर्थक हैं, बसपा नेता हैं और आज वॉलंटियर की सेवा यहाँ पर रैली में दे रहे थे। इनसे बात करते हैं। बताओ भाई, बातचीत करो जरा, हमारे दर्शकों को बताओ क्या लगता है, बहन जी क्या कह के गई हैं? बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने वाली है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि वर्तमान में माहौल देखो, ये कोरोना काल है और कोरोना काल में बहुत भयावह स्थिति हुई लोगों की, जो कि देखा है आपने कितने जो लोग पलायन करते थे, पलायन करने में लोग कितने मारे गए, लाइन से भी कट गए हैं। चंद्रमा रात में खाली पेट नंगे पांव कैसे पहुंचा अपने गांव, हम सब याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे। मतदाताओं को ये थोड़ा पता है, तो मतदाताओं को ये ध्यान में भटका रहे हैं मतदाताओं को। कहीं राम जन्मभूमि में, कहीं उसमें क्या राम से हमारा पेट, क्या राम से हमारा पेट भरण पोषण हो जाएगा? राम का मुद्दा दिखाते हैं, कहीं कृष्ण का मुद्दा, काशी मथुरा, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। ये सब क्या है? ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों से भटका कर ये सब बातें बहन जी वोट मांग रहे हैं ये लोग। बहन जी खास बात क्या कह गई? खास बात यही कह गई है कि यहाँ पे जो वर्तमान सरकार है इसको उखाड़ फेंकना है। और मतलब कैसे फेंकेंगे उखाड़ के? भाई वर्तमान सरकार जो है वो भी अपने काम गिना रही है, उसने भी काम किए हैं। तो बहन जी ने भी तो बहुत काम किए हैं। उनकी सरकार बहुत पहले रही है, लोगों को याद भी नहीं। याद नहीं है तो उनको जो है, हमारे पास सूची नहीं है, मोबाइल खोल के अभी हम दिखाएं, कम से कम हो सकता है हजारों उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास किया है।
अच्छा जी। लेकिन जो हम देखते हैं चर्चा जो होती है, और शिलान्यास नहीं है, ज़मीनी स्तर पे काम भी किया है। एक चीज़ ये बताओ कि जैसे हम देखते हैं चुनावी चर्चाएं होती हैं, टीवी में डिबेट आती है या कहीं पे भी XYZ चर्चा होती है, तो लोग वर्तमान में भाजपा और सपा दो नाम लेते हैं, बहन जी की पार्टी का विकल्प में भी नाम नहीं लेते। वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक मीडिया है वो केवल भाजपा सपा दिखा रही है। इलेक्ट्रिक मीडिया क्या, हम तो गांव देहात की चौपालों की बात कर रहे हैं। चौपालों के में कहीं कुछ नहीं है, ये तो सब कहने की बातें हैं। आप लोग भी वहीं जाते होंगे जहाँ पे जो है अपर कास्ट के लोग रहते होंगे, सामान्य वर्ग के लोग रहते होंगे, वहीं पे आप लोग जाते होंगे तो वहाँ भी आप दिखाते होंगे सर्वे। अच्छा हाँ, बाकी माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुमत की सरकार बना रही है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। कोई दोहराई की बात नहीं। धन्यवाद। 5वीं बार सरकार बन रही बहन जी की। कैसे? पूर्ण बहुमत से, जनपद जालौन की तीनों विधानसभाओं से कि पास के आधार से। देखा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में गरीब लोगों का कितना शोषण हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने तो आंकड़े गिनाए, उन्होंने आवाज सबसे ज्यादा बनवाई। कहाँ आंकड़े गिनाए? जब इनने काम किया होता तो घोषणा पत्र जारी क्यों करते? उन्हें घोषणा पत्र जारी करने की जो राजनीतिक पार्टी नहीं बहन जी तो कुछ कार्य वो करती ही नहीं है। घोषणा पत्र वे तो अपने काम पर विश्वास करती हैं, दिखाने पर। कोई भी घोषणा पत्र, अभी भी बहन जी ने बोला है कि मैं घोषणा पत्र कुछ नहीं करती। घोषणा पत्र तो अपनी पार्टी का एक निजी चरित्र है। हाँ, वो तो चरित्र नहीं, भाजपा ने किया है। बहन जी तो जनपद जालौन से तीनों विधानसभा से और उरई विधानसभा से माननीय सत्येंद्र प्रताप और श्रीपाल इस बार भारी बहुमत से जीत के जा रहे हैं। अबे नहीं बता, दूर ही आता। नाम तो बताते। बी प्रताप, उरई से। उरई। क्या कह रहे हैं आप? तो देखो आगे ही भविष्य की कोई जाना है, को जीते को हारे की कोई पता नहीं। आपके क्या लग रहा हो अनुभव से? आपके अनुभव से तो देखो कर रही पार्टी है मेरा, भाजपा हुए और कांग्रेस हुए और सपा हुए, तीनों पार्टी हैं और मायावती है। इनको बहन जी को क्या लग रहा हो खेल? हम तो कल भगवान आ जाए बहन जी। अच्छा हाँ, आ जाओ मुझे अकेले ये और ये बसे हैं लोग, वे कौन बिधा। लेकिन अब तो आप कह रहे थे हमें लग रहा हो खेल बिगड़ जाए। नहीं, खेल ऐसे बिगाड़ दिए, वो कछु कह रहा हो, वो कछु कह रहा हो, वो कछु कह रहा हो, वो कछु कह रहा हो। तो आदमी की जब भावना है ये जब गिर जाए, जब बढ़ जाए तब समझना। आप किन्हें वोट दे रहे? हम नहीं बता पाए अबे हम नहीं बता पाए। तय नहीं है अबे तय नहीं है को। आप बहन जी के समर्थक हैं लेकिन वोट तय नहीं है किसी? अबे तय नहीं है। ठीक, धन्यवाद। शुभ नाम बताइए। हमारा दया शंकर। कहाँ से हैं? यहीं से उरई से। बसपा समर्थन? हाँ, कौन समर्थन नहीं है हमें। कोई समर्थन? हाँ, सामाजिक समर्थन है। यहाँ रैली में आए थे ना? हाँ, रैली में आए हैं। हाँ, आए हैं। समर्थन में ही तो आए हैं? नहीं, समर्थन में उनको वक्तव्य सुनने आए। हम सभी की रैली में जाते हैं, सभी का वक्तव्य सुनते हैं, कि फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन की भाषा में कितनी दम है। तो क्या कौन निष्कर्ष निकला? अब जो बाद में निकलेगा सबकी सुन लें। कल बेहू तो आ रहा है, उनकी भाषा में देख लें। कौन आ रहा है? वो इंदिरा जी आ रही, प्रियंका जी आ रही, प्रियंका गांधी आ रही। तो कालपी में? हाँ, कालपी में आ रही, तो उनको भाषण सुनने को पेपर में आएगा, देखा जाएगा। तो कोई ऐसा है कुछ तो नहीं, कुछ नहीं। देखो भीड़ देखी, भीड़ है। अब भीड़ तो है लेकिन समर्थन कितना है? भीड़ सब किस्म की होती है, ऐसा नहीं। बुद्धिजीवी सब जानते हैं कि भीड़ सब किस्म की होती है, लेकिन समर्थन कितना दे रहे हैं? यही अकेली भीड़ दे रही कि और साथ में और लगे हैं। जो वोटर जो बहन जी का है वो ही अकेला समर्थन दे रहा है कि और भी लोग समर्थन दे रहे हैं। आप अपने अनुभव से क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं कि और लोगों को समर्थन देना चाहिए। मान लो अगर सत्ता बदलने हैं, सत्ता बदलने की बात कर रहे हैं, आप बदलना चाहते हैं? नहीं, सत्ता तो मैं बदलना, सत्ता परिवर्तन होती रहती है, बदलाव होता रहता है। ऐसे नहीं कि भाजपा बुरी है, सत्ता का बदलाव होना चाहिए। हम जो नहीं बुराई नहीं करते किसी पार्टी की। अभी बदलाव की जरूरत है। हाँ, है जरूरत बदलाव की। बाबा के कामों से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बदलाव की जरूरत है, संतुष्ट असंतुष्ट की बात नहीं है। बाबा ने ऐसा कोई विशेष काम नहीं किया है, या कोई सरकार करे या न करे, हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। बताइए, नाम बताइए। संजय राय। क्या बता रहे हैं आप? मतलब बसपा नेता है? जी, मैं पूर्व जिला मीडिया प्रभारी हूँ भाजपा का। वर्तमान में कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। कार्यकर्ता? जी। कार्यकर्ता होने के नाते क्या लग रहा है आपको? मतलब ईमानदारी से बताइए।
देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो लहर उत्तर प्रदेश में बनी है, उसके अगर हम उसको ठीक से देखें तो हमें ये लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बनने जा रही है। मतलब लहर आप किस आधार पे कह रहे हैं? रैली में भीड़ हुई इसलिए? आप रैली में भीड़ नहीं, आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को खदेड़ा जा रहा है, उनके अलायंस के प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है। इसके अलावा किसानों के साथ में जो अन्याय, अत्याचार और भेदभाव हुआ है, उसके आधार पे पूरा किसान वर्ग, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज का हो, वो पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पिछले सभी कार्यकाल देख चुका है, जिसमें किसानों के साथ में हमेशा न्याय हुआ है, हमारे बहन बेटियों के साथ में न्याय हुआ है, सुरक्षा के साथ में हमेशा कोई समझौता नहीं किया गया। सुरक्षा पूर्ण रूप से हर वर्ग को पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उनकी सुरक्षा की गई, उनका सम्मान किया गया, उनको शिक्षा दी गई है। इस तरीके का जब भी कभी किसी भी सरकार ने काम किया है तो उन सरकारों को हमेशा जनता ने एक समय के बाद में पुनरावृत्ति की है, और ये इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश का। पुनरावृत्ति हमारे बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार सरकार बनने जा रही है। भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री यदि ये कहता है कि हम गर्मी निकाल देंगे, और दूसरी तरफ इसी प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री कहता है कि हम चर्बी निकाल देंगे, लेकिन हमारी माननीय बहन जी का स्पष्ट स्टेटमेंट है कि हम सिर्फ भर्ती निकालेंगे, क्योंकि भर्ती निकालने से युवाओं को सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, रोजगार मिलेगा। बहन जी हर वर्ग की नेता हैं, हर वर्ग की नेता हैं, हर समाज बहुजन पार्टी में है, चाहे सवर्ण हो, चाहे मतलब बैकवर्ड का हो, चाहे एससी का हो, कोई भी हो, हर की मदद करती हैं, हर को टिकट देती हैं। आप बुंदेलखंड के टिकट देख लो, सबको हर जात को टिकट देती हैं। तो यहाँ पर लोगों की बातचीत आपने देखी, हमारे सवाल उनके जवाब देखे। आप लोग क्या कहते हैं, आपकी राय व्यक्त कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उरई से आप सभी लोगों को जयराम जी की।